गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया लग रहे हैं मेरे को तो। हाँ बेटा, आज इस संडे को आपका कौन सा एग्ज़ाम होने को जा रहा है? पोस्ट मिड टर्म सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी का होने को जा रहा है ना 31 डेट को। तो बेटा उसको करने के लिए जो मैंने आपको सिलेबस भेजा था उसको अच्छी तरह देखना। सिलेबस को इस बार जो टेस्ट है आपका ऑब्जर्वेशन बुक में से आएगा। पार्ट 9 है, बर्तन और नसीरुद्दीन। ऑब्जर्वेशन बुक में से आएगा, डिस्कवरी में नहीं आएगा इस बार आएगा ऑब्जर्वेशन बुक में, बर्तन और नसीरुद्दीन। हाँ बेटा, इसमें एक तो आप ये देखो, निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको अच्छी तरह देखना। ये प्रश्न उत्तर देख लो एक बार। पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर क्यों गया था? पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर बर्तन वापस लेने के लिए गया था। नसीरुद्दीन के घर जब वह पहुंचा तो उसकी मनोदशा कैसी थी? नसीरुद्दीन के घर जब वह पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में था। इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरह देख लेना। ये देख लो अच्छी तरह। अगर किसी बच्चे का काम नहीं पूरा तो आप वो बच्चा इस वीडियो को देखकर अपना हिंदी का काम भी पूरा कर सकता है। ठीक है, ये है पेपर के साथ साथ आपका वर्क भी पूरा हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। इस वीडियो को देखने से आपका वर्क भी पूरा हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित के समानार्थी शब्द लिखिए। बेईमान, धोखेबाज, बर्तन, भांडे, रात, निशा, घर, ग्रह, मन मसोसना, दुखी, आखिर, अंतिम। फिर है पाठ्यांश में से निम्नलिखित चिन्हों को दर्शाने वाले वाक्य लिखिए। इसमें शायद मैंने ओनली वन ही करवाया है। प्रश्नवाचक, अर्धविराम, उद्धरण तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्नवाचक करवाया, क्यों नसीरुद्दीन जी आप मेरा बर्तन वापस करने नहीं आए? ठीक है, उसके बाद है ये वाला, ये मत करना सेकंड। ठीक है, जो जो पेंसिल से किया हुआ है काम वो आप अपनी बुक में से पूरा कर लेना। ये प्रश्न नंबर 3 भी करवाया हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो मैंने आपको भेज दी है। और ये है प्रश्न नंबर 4, ये भी पेपर में नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 ये पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, 3 और 4 को बिल्कुल नहीं करना। फिर है प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? प्रस्तुत कहानी आपको कैसी लगी और क्यों, ये देखना। जिस बच्चे का काम नहीं पूरा वो इस वीडियो को देखकर अपने पेपर की भी तैयारी कर सकता है और अपना काम भी पूरा कर सकता है। प्रस्तुत कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि नसीरुद्दीन ने बेईमान को सबक सिखाने का अच्छा तरीका निकाला था। उसकी बनाई काल्पनिक कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। उसने पड़ोसी को लालच में फंसाने के लिए एक की जगह 2 बर्तन दे दिए। लालच में फंसकर पड़ोसी ने नसीरुद्दीन को दोबारा बर्तन दे दिया और अपने बर्तन से भी हाथ धो बैठा। अधूरा जिसका काम है वो इस वीडियो को देखकर काम पूरा कर लेगा। फिर है कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा कल्पनीय व रोचक लगा और क्यों? ये भी करवाया तो है मैंने, इसलिए क्यों नहीं किया बच्चे ने। फिर है प्रश्न नंबर 7, ये आप पेपर के लिए याद कर लेना। क्या है प्रश्न नंबर 7? नसीरुद्दीन की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। नसीरुद्दीन की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। नसीरुद्दीन चतुर थे, नसीरुद्दीन समझदार थे, नसीरुद्दीन विनोदी थे, नसीरुद्दीन वाक्पटु थे। ठीक है, ये 4 बॉक्स हैं। 4 बॉक्स में से एक आप लिखनी है इनकी विशेषता। एक विशेषता लिखनी है चारों बॉक्स में, तो इनकी 4 विशेषताएं बन जाएंगी। इसके बाद है इसने 8, 9, 10 ये सब मैंने करवा कर रखे हैं, लेकिन
अब देखो प्रस्तुत कहानी से आपने क्या शिक्षा ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आपके साथ भी वैसा ही करेगा जैसा आप दूसरों के साथ करते हो। दूसरों की चीज़ें हड़पनी नहीं चाहिए। ठीक है। फिर है, यदि आप नसीरुद्दीन की जगह होते तो पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए क्या उपाय करते, लिखिए और विस्तार से कक्षा में बताइए। यदि हम नसीरुद्दीन की जगह होते तो ऐसे पड़ोसी से कोई संबंध नहीं रखते, उनसे कोई लेन देन भी नहीं करते, क्योंकि ऐसे पड़ोसी से संबंध रखने से आप किसी भी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ये है 11 और 12 के आंसर। उसके बाद है उचित विकल्प। उचित विकल्प सही का चिन्ह लगाइए। पड़ोसी की बुरी आदत क्या थी? झूठ बोलना, चीज़ें हड़पना, चोरी करना। तो क्या आएगा? चीज़ें हड़पना। नसीरुद्दीन को घर में क्या नहीं मिल रहा था? बर्तन। नसीरुद्दीन को घर में क्या नहीं मिल रहा था? बर्तन। आपके अनुसार छोटा बर्तन किसका था? मुल्ला का। आपके अनुसार छोटा बर्तन किसका था? मुल्ला का। पड़ोसी ने छोटा बर्तन भी ले लिया क्योंकि वह डैश था, बेईमान। क्योंकि वह बेईमान था। आपके अनुसार क्या नसीरुद्दीन ने सच कहा था? नहीं। विभाजक चिन्ह किसे कहते हैं? लाघव चिन्ह को, निर्देशक चिन्ह को, योजक चिन्ह को। विराम चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से वाक्य की डैश के लिए किया जाता है, स्पष्टता के लिए। डॉक्टर शब्द के संक्षिप्त रूप डॉक्टर में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का। गहरी भावनाओं को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रस्तुत कहानी कैसी थी? शिक्षाप्रद, मनोरंजक और उपरोक्त दोनों। जिसमें क्या आएगा? उपरोक्त दोनों। हाँ बच्चों, उचित विकल्प वाले प्रश्न उत्तर आप अच्छी तरह देख लेना, ये सभी आएंगे। ठीक है। और पाठ्यांश देख लेना, पाठ्यांश वाला जो करवाया मैंने पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने, वो आप अच्छी तरह देख लेना। ठीक है। इसके साथ ही अब जो वीडियो में भेजती हूँ बड़े ध्यान से उससे का काम पूरा कर लेना। तो धन्यवाद बच्चों।